हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज चौरसिया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है पंकज सर जीएस क्लासेस। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में जो 12 सूचियां दी गई है, 12 शेड्यूल दी गई है, वो कौन कौन से हैं। और ये जो है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये पता होगा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें अलग अलग तरह के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स हैं और वो जो है दुनिया के अलग अलग देशों से जरूरत के हिसाब से हमारे संविधान में लिया गया है, यानी कि लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि भारत का जो संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है और इसमें लगभग 395 लगभग 365 अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है, और इसमें 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल है। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है, मतलब 12 शेड्यूल कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या बताया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर मैंने बोर्ड में लिख रखा है सारी अनुसूचियां, पहली दूसरी, इस तरह से जो शेड्यूल है उसको लिख रखा है। ओके, तो जैसे भारत मतलब पहला जो है पहला अनुसूची, इसमें बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ओके, भारत जो है क्या है, भारत राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ, इसको दोस्तों समझते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमारे भारत में लगभग 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के नाम और उनके जो क्षेत्रीय अधिकार है उसको इसमें जो है वो सूचीबद्ध किया गया है, उसको इसमें लिखा गया है। इसके अलावा क्या है, 8 आपका जो है वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम इसमें मेंशन किया गया है और उनके जो रीजनल राइट्स है, क्षेत्रीय अधिकार है, उनको भी इस सूची में रखा गया है। तो हमारे पहले शेड्यूल में भारत और जो 28 राज्य हैं उनका नाम और साथ में 8 संघ शासित प्रदेश है उनका नाम लिखा गया है। ओके, उसके बाद हमारा आता है सेकंड शेड्यूल यानी दूसरा अनुसूची। ठीक है, तो दूसरा अनुसूची में जिक्र किया गया है, बताया गया है कि वेतन, भत्ता और पेंशन। दूसरा अनुसूची में लिखा गया है वेतन के बारे में, भत्ता के बारे में और पेंशन के बारे में। ठीक है, तो दूसरे अनुसूची में लिखा गया है वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में, यानी कि सेकंड शेड्यूल में भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इंडिया का जो एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा वगैरह होता है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, और इसके अलावा जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो उनके जो जज वगैरह होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो उनको कैसे वेतन, उनको कैसे भत्ता, उनको कैसे पेंशन दिया जाए, तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों इन्हीं सब चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। ओके, अब तीसरी अनुसूची में हम लोग आते हैं थर्ड। तो तीसरा में लिया गया है, तीसरा में बताया गया है इन सारे के बारे में कि वो लोग आखिर शपथ किसकी लेंगे, कसम किसकी खाएंगे। तो तीसरा अनुसूची में लिखा गया है शपथ, शपथ यानी कसम के बारे में बताया गया है कि वो लोग किसकी ओथ लेंगे। ठीक है, तो यानी कि तीसरा अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह है, वो अपना एक तरह से पदभार ग्रहण करने के समय क्या करते हैं, कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं। तो तीसरी अनुसूची में उनका ही जिक्र किया गया है, कसम लेने का तरीका बताया गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्रेंड्स चौथी अनुसूची में। तो चौथा अनुसूची, इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो है राज्यसभा में जो सीट होता है उसका जो एलोकेशन है, उसका जो आवंटन है, उसके बारे में दोस्तों बताया गया है। ओके, तो चौथा अनुसूची, चौथा में क्या है, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, आवंटन। ठीक है,
राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कैसे सीटों को दिया जाएगा, कैसे सीटों को बांटा जाएगा। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 4th शेड्यूल में इसमें जैसे कि राज्य है और संघीय क्षेत्र है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी की यानी कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है यानी कि रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इनका जो है रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा फ्रेंड्स। ओके, अब आते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची। तो 5वां जो अनुसूची है हमारा 5th जो शेड्यूल है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन का जिक्र किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में यही बताया गया है। जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल है, इसमें जो है अलग अलग तरह के जो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरिया हो गया, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब हो गया, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, उनके कंट्रोल को लेकर के, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और उन पर जो कंट्रोल है उसको कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए, तो उसी के बारे में आपका 5th शेड्यूल में फ्रेंड्स लिखा गया है, बताया गया है। ओके, अब आते हैं दोस्तों हम लोग 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के बारे में। तो इसमें बताया गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, भारत के पूर्व और उत्तर में, उत्तर पूर्व में यानी कि पूर्व उत्तर, इसको क्या लिखते हैं, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, तो भारत पूर्वोत्तर के यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य फ्रेंड्स। तो उत्तर पूर्व में या पूर्वोत्तर में 4 राज्य कौन कौन है, आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इसमें आपका आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और आता है मिजोरम, है ना, और आता है मिजोरम। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि इसमें क्या है, 6th शेड्यूल में जो है असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, तो यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के यानी कि ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में बताया गया है 6ठी अनुसूची में, कि यहाँ पर इन इलाकों में कैसा, किस तरह से वहां के जो जाति जनजाति है तो वहां के एरिया में कैसे कंट्रोल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा हो, तो इसके बारे में बताया गया है। कहां, तो 6ठी अनुसूची में। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो अब 7th शेड्यूल में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच जो पावर है, जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका बंटवारा। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया गया है समझते हैं हम लोग कि 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में, इसमें दोस्तों बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति है, ताकत है, शक्ति का बंटवारे के बारे में बताया गया है। उसमें क्या है कि 3 तरह की सूचियों का जिक्र किया गया है, 3 तरह का लिस्ट का जिक्र किया गया है। जैसे कि इसमें आता है संघ सूची, है ना, जो आपका यूनियन लिस्ट होता है, संघ सूची होता है वो, ठीक है, यूनियन लिस्ट। उसके बाद राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और एक होता है आपका समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके बारे में बताया गया है, 3 तरह के लिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे जो संघ सूची होता है, यूनियन लिस्ट जो होता है, तो इस लिस्ट में क्या होता है, काम दिया रहता है
जिसके ऊपर क्या होता है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, कानून वगैरह बनाती है। इसी तरह से राज्य सूची में कुछ कुछ ऐसा काम होता है जिसके ऊपर फ्रेंड्स, कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो राज्य सरकार होते हैं वो कानून बनाते हैं। उसी तरह से आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, कि जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है उसके अंतर्गत उसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है दोनों मिलकर के ही इसमें कानून बना सकती है। तो इसमें क्या दिया गया है 7वीं अनुसूची में कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका इसमें बंटवारा बताया गया है। ओके, अब आते हैं 8वीं अनुसूची, 8 शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में कुछ खास नहीं बाबू। 8वीं अनुसूची में दिया गया है 22 भाषाएं। ठीक है, इसमें दिया गया है 22 भाषाएं। अब ये 22 भाषा जो है इन्हीं को आधिकारिक तौर पर इंडिया में मतलब एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि 8वीं अनुसूची में उसमें भारत की 8 मतलब भारतीय भाषाओं को 8 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब 8 भारतीय भाषा कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे कि आपका आता है असमिया आता है, बंगला आता है, गुजराती आता है, हिंदी है, कन्नड़ है, काश्मीरी है, कोंकणी है, मेघालय है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। हो गया ना 22। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप लोग मेहनत करके याद कर सकते हैं इन भाषाओं को। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल है उसमें बताया गया है भूमि सुधार के बारे में। ठीक है, 9वीं अनुसूची है ना, भूमि सुधार, भूमि सुधार, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन के बारे में बताया गया है। कहा 9वीं अनुसूची 9th जो शेड्यूल है उसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। ठीक है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है 10वां अनुसूची। ठीक है, तो 10वां अनुसूची में जो है दल बदल कानून के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा अभी हो रहा है एक तरह से भारतीय राजनीतिक में, है ना। तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है आपका दल बदल कानून। जैसे क्या होता है, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, बीजेपी से तो कांग्रेस में नहीं जाते हैं, बीजेपी वाले ही बुला लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है, और भी पार्टियों के जो संसद विधायक होते हैं वो इधर उधर कूदते फांदते हैं, इस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां उनको बेनिफिट मिलता है वहां वैसा काम कर लेते हैं वो लोग। है, तो कहने का मतलब क्या है आपका दल बदल कानून। तो ये संविधान के आपका जो है वो 52वें 52 संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दल बदल से संबंधित नियम और कानून बताया गया है फ्रेंड्स। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं आपका 11वां अनुसूची, है ना। 11वां अनुसूची में क्या है, पंचायत को जोड़ा गया है। पंचायत, पंचायत, पंचायत। ओके, अभी आपका पंचायत में उनका जो है वो वेब सीरीज भी चला है आपका, है ना, पंचायत। तो अब जो है ये जो है 11वीं अनुसूची में 11वीं शेड्यूल में इसमें क्या है कि संविधान में 73वां जो एक तरह से संविधान में जो संशोधन किया गया, सुधार किया गया, कब 1993 में, तो उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या है, पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, के जो संस्था होते हैं, उनको काम करने के लिए लगभग 29 ऐसा एरिया, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय दिया गया है। मतलब एक तरह से पंचायती राज को फिर से इसके द्वारा जोड़ा गया है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट है हमारा। ओके, तो यहाँ 12वीं अनुसूची, तो इसमें क्या है आपका नगर पालिका का जिक्र है ना। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, 12वीं अनुसूची। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो शेड्यूल है